सो अब सुबह के बज गए हैं 9। अब रेडी हो चुके हैं, सारा लगेज पैक है। अब बाहर जा करके ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट करके और फिर सीधा आगे निकलूँगा, जिस डेस्टिनेशन के लिए निकला हूँ वहाँ पहुँचूँगा। सो सुबह का व्यू है जो वो ऐसा है, लोगों को दिखा देता हूँ। सो ये व्यू है मॉर्निंग का। यहाँ पे बारिश हुई है सुबह सुबह। बारिश की वजह से अभी हाल फिलहाल हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो ड्रोन तो नहीं उड़ा पाऊँगा, लेकिन आगे कहीं भी रुकूँगा और कोई भी सेफ सी लोकेशन दिखेगी तो ड्रोन ज़रूर उड़ाऊँगा। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों को दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या करेंगे और फिर सीधे निकलते हैं यहाँ से आगे। जहाँ जहाँ रुकूँगा, जो जो करूँगा आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। सो अब आगे मिलते हैं। तो ये रेस्टोरेंट का व्यू है यहाँ का, और अब ब्रेकफास्ट आने वाला है। ब्रेकफास्ट करके और फिर यहाँ से निकलने का प्लान है। सो निकलेंगे, अब ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट आते ही ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। सो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, सैंडविच और पूरी भाजी। तो ये पूरी भाजी और ये सैंडविच अपने आ चुके हैं। सब ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। सो अब निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुका हूँ। सो अब निकल रहा हूँ। सो अब सबसे पहले पहुँचेंगे रवि भाई के पास, रवि भाई से मिलूँगा। रवि भाई से मिल कर के बाद आगे जहाँ भी जाऊँगा आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। सो अभी सबसे पहले मिलूँगा रवि भाई से। अभी सुबह बारिश हो रखी थी, सो पूरा मौसम अच्छा है, हाल फिलहाल ठंड है, इसलिए जैकेट वैकेट सब बाहर आ गई हैं, जैकेट पहन ली है सब। आगे जहाँ जहाँ चलता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा आप लोगों को। और ये व्यू है जो आप लोगों को मैं सो ये व्यू है मॉर्निंग का, और अभी टाइम हो रहा है 10:50। सो लेट हो गए क्योंकि वीडियो अपलोड पे लगाया था, तो उसको अपलोड होने में 1 घंटा लग गया। सो ये नज़ारे हैं हाल फिलहाल अभी हिमाचल के, और सोलन रह गया 25 किलोमीटर। सो अब सबसे पहले जाऊंगा रवि भाई के पास, रवि भाई से मिलूंगा, बात करूंगा, आप लोगों को भी मिलवाता हूं रवि भाई से, फिर उसके बाद निकलेंगे। रवि भाई के पास में, और अब रवि भाई से मिलूँगा और रवि भाई से मिल कर के बात करूँगा, और एक चाय ज़रूर पी के जाऊँगा यहाँ की। बैठ करके आराम से 2-3 चाय पी करके उनसे बातें करके, और फिर से ये कर्व। सो रवि भाई की जो शॉप है, उस शॉप की एक स्पेशलिटी है कि 80% जो काम होता है वो खुद ही करते हैं, जैसे कि डेंटिंग, पेंटिंग, बाइक के स्टिकर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर आप उस शॉप पे कोई भी काम करवाते हो तो आपको मल्टीपल शॉप्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम वहीं पे ही बैठे बैठे हो जाएगा। तो अच्छा काम करते हैं ये, मैंने 1-2 बार काम भी करवाया मेरी गाड़ियों का। सो अच्छा, मतलब जो फीडबैक है उनके लिए मेरे हिसाब से तो मैं मतलब बोलूँगा कि उनका जो काम करने का स्टाइल है और जो काम करने की क्वालिटी है वो अच्छी है। और इससे अच्छा क्या होगा कि आप अगर किसी शॉप पे जाते हो और आपको 80% सामान मिल जाए, कहीं भी आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वहीं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। सो इस तरह की शॉप ऐसे हाईवेज पे बहुत कम देखने को मिलती हैं। सो अच्छी शॉप है, और इनका यूट्यूब चैनल भी है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, शेयर कर दूँगा आप लोगों को। सो अब वहाँ से निकले और हमें सो बारिश हो रही है, बारिश चालू है पूरे रास्ते, जहाँ से रवि भाई की शॉप से निकला हूँ वहाँ से लेकर के अभी तक, और इन कर्व्स के मज़े ले जा रहे हैं एग्जैक्टली अभी हाल फिलहाल तो। सो
ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी सही चल रहा है अभी। सो इन कर्व्स के मज़े लिए जा रहे हैं और ड्राइविंग कर रहा हूँ, और देखो कैसा क्या सीन रहता है आगे, कितनी बारिश मिलती है और कैसा क्या देखने को मिलता है। सो अभी जंगलों के बीच में अपन अपनी एक्सयूवी को चला रहे हैं। आगे अब कहीं भी रुकता हूँ, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, क्योंकि 2 बजने वाले हैं। सो कुछ खाऊंगा भी, तो कुछ खाएंगे जब आप लोगों से वहाँ रोक करके बैठ करके बात करेंगे। सो अभी मैं एवरेज की बात करूँ एक्सयूवी की, तो एवरेज हो चुका है डाउन, एवरेज पहुँच चुका है 15.6 मतलब 15.6 किलोमीटर पर लीटर पे एवरेज पहुँच चुका है। और धीरे धीरे और हाइट पे जाते जाएंगे तो ये रेंज भी कम होती जाएगी। अभी रेंज दिखा रहा है 170, और घुमा लो पहले। और ये रेंज भी जब वापस नीचे आऊँगा, पूरा ये ट्रिप जब ख़त्म होकर के नॉर्मल रोड पे जब आऊँगा, जब जा कर के एवरेज बढ़ेगा। अभी तो ये 13-14 तक का ही जो ओडोमीटर है इस पर 13-14 किलोमीटर पर लीटर तक का ही शो करेगा, क्योंकि अभी आगे और चढ़ाई आने वाली है। सो अब आगे कहीं भी रुकता हूँ वहाँ आप लोगों से मिलता हूँ। तो ये हाल फिलहाल सीन है यहाँ का, और अभी बारिश हो रही है। ये पूरा सीन है ग्रीनरी, और ये शायद मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं पुराने हाईवे है ना जो मनाली का, मैं उस पे हूँ। यहाँ रुका था 2-4 मिनट थोड़ी सी सीनरीज और ये सब कैप्चर करने के लिए। अब वापस बैठ रहा हूँ गाड़ी में और अब आगे निकलता हूँ। सो मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये पूरा व्यू है, और ये खड़ी अपनी एक्सयूवी, और ये पूरा व्यू है यहाँ का। तो अभी एक अच्छी सी लोकेशन देखिए, यहाँ रुके हैं। सो इस लोकेशन पे एक आधी फ़ोटोग्राफ लेंगे और 5-10 मिनट यहाँ रुक कर के फिर निकलेंगे। सो मैं आप लोगों को पूरी लोकेशन दिखा देता हूँ। लोकेशन है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। तो ये पूरी लोकेशन है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो अब यहाँ 10-5 मिनट रुक कर के 2-4 फ़ोटोग्राफ खींच करके और फिर निकलेंगे। और बताऊँ तो अपनी एक्सयूवी का भी एक पूरा राउंड दे देता हूँ। सो ये एक्सयूवी का राउंड दे देता हूँ विद लोकेशन के साथ में। सो ऐसी लोकेशन पे खड़ी है अपनी एक्सयूवी, और तो लास्ट राइड करी थी उस हिसाब से ये टॉपिक अभी तक लगा हुआ है सेव सॉइल का। सो घूमता फिरता मैं रहता हूँ। सो वाया व्हीकल पे ये थोड़े बहुत चीज़ें लगा करके अगर लोगों में अवेयरनेस फैले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सो 5-10 मिनट फोटोग्राफी करके थोड़ी बहुत एन्जॉयमेंट करके और फिर निकलेंगे वापस आगे के लिए। सो अब आगे कहीं भी रुकूंगा, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। सो ये लोकेशन आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, इस तरह की लोकेशन है। सो ये लोकेशन आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना कि लोकेशन आप लोगों को कैसी लग रही है, और जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ आप लोगों को कैसे लग रहा है। और बारिश आ गई है, तो फटाफट से फ़ोटो खिंचवा करके और निकलेंगे। Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You don't die if you try, you just